देखो बच्चों, ये प्रश्न आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रश्न है आपका पेपर में आएगा, आंतरिक ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे। आंतरिक ऊर्जा का मापन का सचित्र वर्णन करो। या फिर ऐसा भी पूछ लेता है पेपर में कई बार, बम कैलोरीमीटर क्या है, बम कैलोरीमीटर का वर्णन करो। बम कैलोरीमीटर की सहायता से आंतरिक ऊर्जा का मापन कैसे किया जाता है। बम कैलोरीमीटर, ठीक है ना। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कक्ष अध्याय 6 रासायनिक ऊष्मागतिकी का प्रश्न है। कक्षा 11वीं क्लास, क्लास 11th क्लास की केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का, है ना। और ये प्रश्न जो आपका बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा में जरूर आएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा में, है ना। कक्षा 11वीं क्लास की जरूर आएगा आप लोग को, ठीक है। इसकी हम तैयारी करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो, डेल यू का मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा। डेल यू का मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा का मापन किसकी सहायता से, बम कैलोरीमीटर। आपको यहाँ पर ये जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र है बम कैलोरीमीटर का, यह चित्र है, ठीक है ना। इसको अब मैं समझाऊंगा तो आप लोग को एक ही बार में समझ में जाएगा और आप लोग को याद भी हो जाएगा। ये बम कैलोरीमीटर का चित्र है, आपको इस चित्र को बनाना भी है, ठीक है। ये बम कैलोरीमीटर का आपका यहाँ का चित्र है। तो बम कैलोरीमीटर की सहायता से आंतरिक ऊर्जा का मापन देखो हम कैसे करेंगे। और सारे बहुत आसान है ये। देखो, किसी क्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को कैलोरीमीटर की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। किसी क्रिया में, अगर कोई क्रिया हो रही है, उस क्रिया में जो ऊष्मा परिवर्तन होता है, जो एनर्जी में जो परिवर्तन होता है, ऊष्मा परिवर्तन, उस ऊष्मा परिवर्तन को हम कैलोरीमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। किसी क्रिया में होने वाली एक क्रिया हो रही है यहाँ पर, ऊष्मा परिवर्तन को, किसी भी क्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को हम कैलोरीमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। निश्चित आयतन पर होने वाली अभिक्रिया है बम कैलोरीमीटर पर कराई जाती है। यहाँ पर आयतन निश्चित है पानी का, यहाँ पर जितना पानी का उतना ही पानी है, आयतन यहाँ पर कैसा है, निश्चित है। तो इस प्रकार की क्रिया जिसमें आयतन निश्चित होता है वो बम कैलोरीमीटर में कराई जाती है, क्योंकि यह उच्च दाब को सहन कर सकता है। ये जो आपका बम कैलोरीमीटर होता है, ये बम कैलोरीमीटर उच्च दाब को, हाई प्रेशर को, उच्च दाब को ये सहन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये स्टील का बना पात्र होता है, जो बम कैलोरीमीटर होता है स्टील का बना पात्र होता है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये स्टील लगी हुई है, क्या लगी हुई है, यहाँ पर स्टील लगी हुई है। तो स्टील का बना हुआ ये क्या होता है, एक प्रकार का पात्र होता है, स्टील का बना एक पात्र होता है। इसमें दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं जो एक दूसरे से एक पतले तार द्वारा जुड़े होते हैं। इस बम कैलोरीमीटर में क्या होते हैं, दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं। एक ये वाला जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपका है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और ये जो तार लगा हुआ है, ये भी प्लेटिनम से बना हुआ तार होता है। प्लेटिनम एक प्रकार की धातु है, जैसे सोना होता है, चांदी होता है, उसी प्रकार से ना। तो प्लेटिनम से बना हुआ तार यहाँ पर एक ये लगा हुआ है, और प्लेटिनम से बना हुआ तार यहाँ पर आपका ये लगा हुआ है। इसमें दो प्लेटिनम, एक ये वाला और एक ये वाला, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जो एक दूसरे को एक पतले तार, जो एक दूसरे को एक पतले प्लेटिनम तार एस द्वारा जुड़े होते हैं। और ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड, ये दोनों को दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के पतले तार एस के द्वारा जुड़े होते हैं। इधर दिख रहा है एस, ये प्लेटिनम के पतले तार एस के द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। यह तार इसके नीचे उपस्थित प्लेटिनम कप में डूबा हुआ रहता है। और ये जो तार है, ये तार इस प्लेटिनम का एक कप रहता है, इस कप में क्या होता है, ये डूबा हुआ रहता है। जिस पदार्थ का डेल यू मतलब आंतरिक ऊर्जा, है ना, ज्ञात करना है, जिस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करना है, उसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा प्लेटिनम कप में लेते हैं। अपन को जिस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करना है, उसकी अपन बहुत सूक्ष्म मात्रा कहाँ पर लेंगे, इस प्लेटिनम कप में लेते हैं, यहाँ पर, है ना। पात्र में अब 20 वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन भरकर सील पैक कर दिया जाता है। अभी जो पात्र है, दिख रहा है आपके वाला पात्र, इस पात्र में अपन क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन गैस अपन भरेंगे, ऑक्सीजन गैस यहाँ से अंदर जाएगी, और इस ऑक्सीजन गैस का जो वायुमंडलीय दाब रहेगा वो रहेगा आपका 20 ATM। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भरी जाती है ना। और अब 20 वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन गैस भरकर सील बंद कर दिया जाता है। इस पात्र को रोधी वाटर बाथ में डुबो दिया जाता है। अभी वाला जो आपका पात्र है, इस पात्र को हम कहाँ डुबो देंगे, इस पात्र को हम, ये जो पानी दिख रहा है आपको, रोधी वाटर बाथ, इस पानी में, इस पात्र में, रोधी वाटर बाथ में हम क्या कर देंगे, इसको डुबो दिया जाता है। वाटर बाथ में यांत्रिक ब्लोडक तथा 0.1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड करने वाला थर्मामीटर लगा रहता है। ये जो वाटर बाथ है, इस वाटर बाथ में एक थर्मामीटर लगा हुआ रहता है, जो कि टेम्परेचर को नोट करता है कि तापमान कितना है कितना नहीं है ना, ठीक है ना। थर्मामीटर लगा रहता है। जल का प्रारंभिक ताप पढ़ लिया जाता है। जो पानी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी के पहले हम टेम्परेचर नोट कर लेंगे कि पानी का टेम्परेचर कितना है, और नोट करके हम उसको लिख लेंगे, है ना।
उसके बाद प्लेटिनम तार द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करके पदार्थ का दहन आरंभ कर दिया जाता है। अब हमने जल थर्मामीटर से हमने पानी के टेम्परेचर नोट कर लिए और तापमान नोट करने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम फंसाएंगे करंट में और उसको हम करंट देंगे, प्लग बटन चालू कर देंगे, तो क्या होगा, ये पदार्थ जलने लगेगा, मतलब इसका दहन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो पदार्थ रखा हुआ है वो पदार्थ का जलना शुरू हो जाएगा, दहन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। दहन आरंभ कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से निकली ऊष्मा से जल का तापमान बढ़ जाता है। अब इस प्रक्रिया से जो ऊष्मा निकलेगी, उस ऊष्मा से क्या होगा, पानी का तापमान, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पानी का तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे तापमापी द्वारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको हम तापमापी मतलब थर्मामीटर के द्वारा हम कर लेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसे हम थर्मामीटर के द्वारा अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यही उत्सर्जित ऊर्जा आपकी आंतरिक ऊर्जा होती है। क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है। देखो, अब पात्र हमने मान लिया कि माना पात्र में लिए गए जल की मात्रा कितनी है, W है। हमने पात्र में जो पानी लिया उसकी मात्रा हमने कितनी मान ली, W मान ली है। कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक स्मॉल w ग्राम है। तापमान में कितनी वृद्धि हुई, तो T डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर वृद्धि हुई। जलाया गया पदार्थ जो हमने लिए थे उसकी मात्रा कितनी, x ग्राम है। जलाया गया पदार्थ का अणुभार यहाँ पर आपका m है। और जलाया गया पदार्थ से उत्पन्न ऊष्मा, पदार्थ को जलाने के बाद जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है, वही ऊष्मा जो रहेगी जल तथा कैलोरीमीटर द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगी। इसके बाद यहाँ पर ये सूत्र रहेगा आपका, ये सूत्र आपको लिखना है, x ग्राम पदार्थ के दहन से उत्पन्न ऊष्मा W प्लस W T गुणा S कैलोरी। ये सूत्र याद करना है। 1 मोल पदार्थ के दहन से उत्पन्न ऊष्मा, तो यहाँ पर m बटे x कर देंगे, बाकी ये पूरा W प्लस टी का W प्लस टी और S का हो गया यहाँ पर आपका S। इतना लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो लास्ट में सूत्र लिख देना इतना बस, डेल U बराबर, ये नहीं भी लिखोगे आप, सूत्र बस लिख देना, डेल U बराबर माइनस m बटे x से W प्लस W T कैलोरी प्रति मोल। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार कक्षा 11वीं क्लास की केमिस्ट्री, कक्षा 11वीं क्लास की फिजिक्स और मैथ्स, बायो, सारे हिंदी इंग्लिश सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।